हेलो फ्रेंड्स, सिंप्लीफाई कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लेकर आया है एडवांस्ड इकोनॉमिक्स का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक एलएम कर्व। इसके पार्ट 1 में हमने देखा था इसका क्या मतलब है एलएम कर्व का और इसका डेरिवेशन कैसे होता है, और पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे इसके फीचर्स एंड प्रॉपर्टीज। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आपको ये बता दें कि अगर आप कॉमर्स या मैनेजमेंट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट में चाहते हैं कि हम आपके लिए बनाएं वीडियो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं और हम बनाएंगे आपके लिए वीडियो ऑन डिमांड। अब आगे चलते हैं एलएम कर्व की प्रॉपर्टीज की तरफ, फीचर्स। इसको डिस्कस करने से पहले आपको ये याद दिला दें कि एल एम का मतलब है एल फॉर लिक्विडिटी प्रेफरेंस, यानी हम कितना कैश अपने पास रखना चाहते हैं, और एम का मतलब है मनी सप्लाई, कैश की कितनी सप्लाई अवेलेबल है मार्केट में। इसका फर्स्ट फीचर ये कहता है कि एलएम कर्व एक ऐसा कर्व होता है जो कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस बताता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के और लेवल्स ऑफ इनकम के एट विच द मनी मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। देखिए, इस फीचर को समझने के लिए एक डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं इसको, ग्राफ के थ्रू। एक्स एक्सिस पे हमने लिया डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी और वाई एक्सिस पे हमने लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये है सप्लाई ऑफ मनी जो कि इनइलास्टिक है, जो कि फिक्स मानी जाती है, इतनी ही रहेगी, और ये है डिमांड ऑफ मनी जिसे हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी कहते हैं, और ये है इक्विलिब्रियम। ये ग्राफ था आपका मार्केट का, और अभी हम बना रहे हैं एलएम कर्व। इसमें एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं लेवल ऑफ इनकम और वाई एक्सिस पे लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। इक्विलिब्रियम से पास होती हुई एक डॉटेड लाइन हमने बनाई है मार्केट कर्व से लेकर के एलएम कर्व की तरफ, और 16% पे अज्यूम किया हमने इसे कि सपोज 16% इंटरेस्ट पे इक्विलिब्रियम आता है मार्केट में, और उसी इक्विलिब्रियम लाइन को हमने एलएम कर्व में एक्सटेंड किया। अब एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम हम अज्यूम करके चलते हैं, तो मान लीजिए कि हमारी जो लेवल ऑफ इनकम है वो है वाई। अब वाई से एक डॉटेड लाइन ऊपर की तरफ बनाएंगे और जिस पॉइंट पे वो मीट करते हैं वहां से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन हम बनाएंगे, और ये होगा हमारा एलएम कर्व। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखिए इसकी, एलएम कर्व स्लोप्स अपवर्ड टू द राइट। तो जैसा आपने देखा अभी प्रीवियस ग्राफ में भी कि एलएम कर्व का स्लोप ऊपर की तरफ जाता है राइट हैंड साइड में। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन देखिए। जैसे जैसे इनकम का लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे लिक्विडिटी प्रेफरेंस या डिमांड फॉर कैश वो भी बढ़ती जाती है, और इसीलिए जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो ऑब्वियसली उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो जब कैश की डिमांड बढ़ेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगी, जब कैश की डिमांड कम हो जाएगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाएगी, और ये डायरेक्टली डिपेंड करता है लेवल ऑफ इनकम के ऊपर। देखिए, इसको ग्राफ पे फिर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस पे लिया हमने लेवल ऑफ इनकम, वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये है हमारा एल एम कर्व। ये इसमें हमने पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम लिया है, और ये इस लेवल ऑफ इनकम पे एलएम कर्व को देखते हुए इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। अगर हमारी लेवल ऑफ इनकम ज्यादा होती है y1 तो हम ज्यादा पैसा डिमांड करेंगे, और इसीलिए जो इंटरेस्ट की रेट है वो भी बढ़ जाएगी, वो हो जाएगी 16%। थर्ड फीचर देखिए, एलएम कर्व फ्लैट होता है, यानी कि उसकी जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा होती है तो उस वक्त एलएम कर्व फ्लैट होता है, और एलएम कर्व की शेप काफी स्टीप होती है, एकदम उसमें स्लोप काफी ज्यादा होता है अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी अगर कम होती है टू अ चेंज इन इंटरेस्ट। देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से मतलब क्या है, एक बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने लिया लेवल ऑफ इनकम, वाई एक्सिस पे अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने लिया, ये है हमारा एलएम कर्व, और आप देख सकते हैं ये काफी स्टीप है, यानी इसके अंदर स्लोप काफी ज्यादा है। जब स्लोप काफी ज्यादा होता है, सपोज कीजिए ये आपकी लेवल ऑफ इनकम है y1, इस पे आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 10%। अगर आपकी लेवल ऑफ इनकम थोड़ी बढ़ जाए यानी y2 हो जाती है तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट में काफी ज्यादा चेंज आ जाता है, 16% का चेंज आएगा। तो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होने का मतलब है कि डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो है कम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो चेंज आ रहा है वो है ज्यादा। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो इलास्टिसिटी है डिमांड की वो लो है। तो अगर लो होगी इलास्टिसिटी तो जो कर्व की शेप आएगी वो होगा स्टीप, यानी काफी ज्यादा स्लोप होगा उसके अंदर। वहीं दूसरी तरफ एक्स एक्सिस पे हमने लेवल ऑफ इनकम लिया, वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये देखिए ये है आपका थोड़ा फ्लैट है एलएम कर्व।
तो इस फ्लैट LM कर्व में अगर आपकी इनकम है Y3, उस पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगा, और अगर आपकी इनकम है Y4 तो उस पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 16%। तो आप देख सकते हैं कि इसमें लेवल ऑफ इनकम के अंदर जो चेंज आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी चेंज ज़्यादा है। यानी कि अगर आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो अगर ज़्यादा होगी तो LM कर्व की शेप फ्लैट होगी। फोर्थ फीचर देखिए, when money supply increase LM curve shift to the right, when money supply decrease LM curve shift to the left। अब ये इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक बार फिर रिमाइंड करा दूं कि शॉर्ट पीरियड में हम डिस्कस कर रहे हैं LM कर्व को, और शॉर्ट पीरियड में हमेशा सप्लाई ऑफ मनी को फिक्स माना जाता है, वो इनइलास्टिक होती है, वो फिक्स्ड रहती है हमेशा। देखिए मनी मार्केट में ग्राफ बनाते हैं, इसमें एक्स एक्सिस पे लिया हमने डिमांड एंड सप्लाई, वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये है हमारी सप्लाई ऑफ मनी जिसे हमने फिक्स माना जाता है। ये है डिमांड यानी लिक्विडिटी प्रेफरेंस, और ये है इक्विलिब्रियम। अब बनाते हैं LM कर्व, एक्स एक्सिस पे लेवल ऑफ इनकम, वाई पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इक्विलिब्रियम से पास होती हुई एक डॉटेड लाइन मनी मार्केट वाले ग्राफ से LM कर्व के ग्राफ की तरफ, जैसे कि पहले भी बनाया था हमने, और 16% पे इसको अज्यूम किया हमने, और ये पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम अज्यूम किया, सपोज Y है, और इससे पास होता हुआ हमने बनाया LM कर्व। अब देखिए, अब सपोज कीजिए कि आपका जो सप्लाई कर्व है मनी मार्केट वाले ग्राफ में, देखिए आपका जो सप्लाई कर्व है, अगर वो सप्लाई कर्व राइट में शिफ्ट हो जाता है, यानी कि आपकी मनी सप्लाई बढ़ जाती है, रेड कलर का जो है वो बढ़ी हुई सप्लाई है, तो अगर ये बढ़ जाती है तो क्या होगा, अगर ये बढ़ जाती है तो आप देखिए S1 जो सप्लाई है वो आपकी डिमांड से जिस पॉइंट पे कट करती है वो पॉइंट है E1, यानी आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया, और इक्विलिब्रियम के शिफ्ट होते ही आपकी जो डॉटेड लाइन है वो भी शिफ्ट हो जाएगी 14% पे। और अभी आप देखिए ये जो रेड वाली डॉटेड लाइन है वो LM कर्व के अंदर जिस पॉइंट पे Y इनकम को मैच कर रही है वो पॉइंट भी शिफ्ट हो गया है, और इसीलिए आपका LM कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा L1 M1। तो इस ग्राफ से बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपकी मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो आपका LM कर्व शिफ्ट हो जाता है राइट की तरफ। और सिमिलरली फ्रेंड्स, आप इसका जस्ट ऑपोजिट बना सकते हैं, आप मनी सप्लाई को डिक्रीज करेंगे तो आपका LM कर्व ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। तो अभी हमने सप्लाई को चेंज किया था, और अब इस कैरेक्टरिस्टिक में हम चेंज करेंगे डिमांड को। सो व्हेन मनी डिमांड इंक्रीजेस LM कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट। देखिए कैसे, मनी मार्केट में एक्स एक्सिस पे लिया हमने डिमांड सप्लाई, वाई पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हो गई हमारी फिक्स मनी सप्लाई, और ये है हमारा डिमांड कर्व, ये इक्विलिब्रियम। सिमिलरली LM कर्व में एक्स पे लेवल ऑफ इनकम, वाई पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इक्विलिब्रियम से पास होती हुई एक डॉटेड लाइन हमने बनाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% पे, और ये है हमारा LM कर्व, ऑलरेडी जो पुराना LM कर्व है। अब अगर हमारी डिमांड बढ़ जाती है, यानी कि ये जो D कर्व है ये ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, देखिए D1 अगर हो जाती है तो हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो E1 पे शिफ्ट हो जाएगा, और E1 से पास होती हुई हम बनाएंगे एक डॉटेड लाइन जो कि 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अज्यूम कर रहे हैं हम, और इस डॉटेड लाइन पे हम ये जो आपकी इनकम है Y, वो जिस पॉइंट पे मिलती है वहां पे हम अपना LM कर्व शिफ्ट कर देंगे, यानी कि लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा आपका LM कर्व L1 M1। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मनी डिमांड जब आपकी इंक्रीज होती है तो LM कर्व लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है, और सिमिलरली इसका जस्ट ऑपोजिट सिचुएशन आप बना सकते हैं जिसमें मनी डिमांड कम हो जाएगी तो आपका LM कर्व राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये थे फ्रेंड्स आपके फीचर्स, और अब बारी है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि एग्जाम के लिए आप रेडी कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ LM कर्व, और सेकंड है व्हाई डज LM कर्व स्लोप्स अपवर्ड। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सिंप्लीफाई कॉन्सेप्ट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।